नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो संडे को 23rd of June रात के 8 बजे अचानक एक न्यूज आया था मनी कंट्रोल के साइट पे कि सेबी ने सस्पेक्ट किया है कि क्वांट का जो म्यूचुअल फंड है वहां पे कुछ फ्रंट रनिंग बिजनेस चल रहा है। संदीप टंडन जो क्वांट का जो ओनर है, संदीप टंडन जी, उनके अगेंस्ट एक रिपोर्ट आया था कि कोई सर्च और सीजर ऑपरेशन हो रहा है। तो ये हम लोग देखेंगे पूरे वीडियो में क्या हो, एक्चुअली हो क्या रहा है, और हम लोगों को एज ए इन्वेस्टर्स, पार्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, हम लोग को क्या करना चाहिए। तो थोड़ा रिपोर्ट पढ़ लेते हैं। तो क्वांट म्यूचुअल फंड बहुत ही एक रिनाउंड म्यूचुअल फंड एएमसी है, जो कि बहुत ही जल्दी ग्रो कर रहा है। देखिए 2019 में केवल 100 करोड़ रुपए से स्टार्ट हुआ था। इनका जो एयूएम साइज था ओनली 100 करोड़ थे। आज देखिए क्लोज टू 1 लाख करोड़ हो चुका है करंटली। तो 4 साल में कितना ग्रोथ दिखा है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कंडक्टेड सर्च एंड सीजर ऑपरेशन किया था संदीप टंडन ओन क्वांट के म्यूचुअल फंड में। तो इनके पास जो मेन आरोप है कि फ्रंट रनिंग का है। फ्रंट रनिंग क्या है हम लोग समझेंगे बाद में। तो बेसिकली इनके जो ऑपरेशन है जो दो जगह से कंडक्ट किया जा जाता था। पहला एक है मुंबई और दूसरा हैदराबाद। तो मुंबई पे तो किया किया हुआ है सर्च लोकेशन, और हैदराबाद पे ही भी बोल रहा है कि ओनरशिप का कुछ कनेक्शन है, इसलिए वहां पर भी हो रहा है। तो बेसिकली अब हम लोग समझेंगे कि फ्रंट रनिंग होता क्या। फ्रंट रनिंग के पहले हम लोग समझते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है। इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग बेसिकली होता है, मान लीजिए कंपनी ए है, इसका कुछ मान लीजिए कुछ अंदर का रिपोर्ट है क्या ये कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है। इनका बैलेंस शीट वगैरह बहुत ही अच्छा अच्छा दिखा रहा है, या फिर एक दूसरे कंपनी के साथ इनका कोई टाई अप चल चल रहा है, तो इसके इसके कारण इसका ग्रोथ काफी अच्छा दिख जाएगा। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, ये किसी अगर बंदे को पता लग जाता है, पहले मार्केट को पता लगता है, ठीक है, मार्केट को मान लीजिए संडे को पता लगता है। किसी बंदा एक्स है, बंदे एक्स को पहले सैटरडे को पता लग जाता है, या फिर उसके पहले पता लग जाता है, और वो पता लगने के बाद वो काम करता है कि ये इस कंपनी का बहुत सारा शेयर्स बाई कर लेता है। ठीक है, अपने नाम पे बाई कर लेता है। दैट इज नोन एज इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इस बंदे को खुद से पता लग गया कि इस ये कंपनी में कुछ हलचल मच मच रहा है, कुछ हलचल मचेगा बाद में, कि ये कंपनी का शेयर बहुत ही ऊपर जाने वाला है, तो पहले ही मैं खरीद लेता हूँ। इसको बोलता है इनसाइडर ट्रेडिंग। तो अभी बात करते हैं हम लोग इनसाइडर ट्रेडिंग से डिफरेंट कैसे है हम लोग का फ्रंट रनिंग। देखिए वही सेम ही चीज है, सेम ही चीज है। फ्रंट रनिंग मतलब काफी दो तीन कंपनीज का इनसाइडर ट्रेडिंग एक साथ करना। ठीक है, एक साथ करके खुद के नाम पे, मान लीजिए म्यूचुअल फंड का ओनर है, मैनेजर है, म्यूचुअल फंड हाउस का मैनेजर है, जैसे संदीप जी है। ठीक है, यहाँ पे इन पे क्या आरोप लगा हुआ है? तो संदीप जी पे आरोप लगा हुआ है कि अपना खुद का क्लाइंट मतलब इन्वेस्टर का पैसा किसी कंपनी में डालने से पहले, मान लीजिए कंपनी ए है, कंपनी बी है, ठीक है, यहाँ पर भी पैसा डाल रहा है संदीप क्वांट हाउस, ठीक है, यहाँ पर भी क्वांट हाउस पैसा डाल रहा है। यहाँ पे डालने से पहले इस कंपनी में कुछ हलचल हो रहा है, इस कंपनी में कुछ हलचल हो रहा है, मतलब कंपनी का शेयर काफी अच्छा भागेगा बाद में। तो उसको यहाँ पर म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर्स का पैसा डालने से पहले ये संदीप जी अपना खुद का ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करके एनोनिमसली ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करके अपना खुद का पैसा इन सब कंपनीज में वाया रूट करके डाल रहा है, कि अपना खुद का पैसा बढ़ जाए। ठीक है, यहाँ पर तो कुछ हलचल होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है कंपनी और कंपनी बी में। उसके बाद म्यूचुअल फंड का जो इतने हम लोग के इन्वेस्टर्स का इतना करोड़ों करोड़ों रुपए डालेंगे, और थोड़ा स्टॉक का वैल्यू इंक्रीज होगा। वो करने से पहले अपना खुद का पैसा आप दूसरे रूट से डाल रहे हैं यहाँ पर, तो खुद का भी मुनाफा हो जाए। दिस इज बेसिकली नोन एज फ्रंट रनिंग। तो यही फ्रंट रनिंग का आरोप लगा हुआ है संजीव जी पे। तो यहाँ पे बोल रहा है म्यूचुअल फंड डिड नॉट रेस्पॉन्ड। तो अभी ये कल का न्यूज था, कल का आर्टिकल है। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने रेस्पॉन्ड किया है, जो जिनके पास म्यूचुअल फंड क्वांट का जिनके पास भी म्यूचुअल म्यूचुअल फंड का जो है,
तो मेरे पास खुद का है, उनके पास मैसेज आया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, वी डोंट कमेंट ऑन मीडिया रिपोर्ट्स, हाउएवर देयर इज एन इंपॉर्टेंट अपडेट टू क्लैरिफाई some points to maintain transparency with the stakeholders. Recently, Quant Mutual Fund has received queries from SEBI, जैसे मैंने बताया, and we want to address any concerns you may have regarding this matter. We want to assure you that Quant is a regulatory entity, blah blah blah, ये सब ठीक है. We are always fully committed to cooperate the regulator throughout any review. यही main चीज है कि SEBI के साथ ये लोग cooperate करना चाहते हैं. We will provide any necessary support and continue to furnish data to SEBI on a regular basis as needed basis. तो बेसिकली ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, कोऑपरेट करना चाहते हैं सेबी के साथ, जो भी डेटा चाहिए उन लोगों को, जो भी फाइल्स वगैरह चाहिए हम लोग देने के लिए तैयार है। तो एज ए इन्वेस्टर हम लोग को क्या करना चाहिए, उसके पहले बोल देते हैं क्वांट का जो परफॉर्मेंस है काफी बेहतरीन है। लगातार 5-10 सालों से, जब से एस्कॉर्ट्स को खरीदा है क्वांट ने 2018 से, तो तब से काफी इम्प्रूवमेंट चल रहा है क्वांट में। देखिए तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वांट जो स्मॉल कैप फंड है, कैटेगरी एवरेज था लास्ट 5 इयर्स का 31, क्वांट स्मॉल कैप का 45, मतलब डिफरेंस देखिए कैटेगरी एवरेज के साथ, ठीक है। एक साल में कैटेगरी एवरेज था 55, इसका है 69%। सबसे ज्यादा चौंकानी चीज है मंथ ऑफ मे में 43% ऑफ टोटल इनफ्लोज जो स्मॉल कैप में आया है, जितना मान लीजिए 100 रुपए आ रहा है एक स्मॉल कैप सेक्टर में, स्मॉल कैप फंड्स में, उनमें से 43% क्वांट में जा रहा है। मतलब करीबन आधा पैसा क्वांट अकेला खा जा रहा है। मतलब ये भी एक काफी चौंकाने वाली चीज है कि इतना ज्यादा इन्फ्लो हो रहा है क्वांट में। तो क्वांट तो एकदम भर भर के भाग रहा था अभी तक, तो अभी पता नहीं क्या होने वाला है। तो देखिए मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को घबराना नहीं चाहिए एकदम भी। ये सेम चीज हुआ था एक्सिस के साथ। यहाँ पे देखिए अर्लियर सेबी हैड बार्ड वीरेश जोशी, फंड मैनेजर ऑफ एक्सिस बैंक, जिनके पास भी 20 एंटिटीज लिंक थे, ये फ्रंट रनिंग ले गए। इनके पास भी कुछ केस हुआ था फ्रंट रनिंग लेके, जो कि प्रूव हो चुका था कि हाँ ये फ्रंट रनिंग कर रहा है। तो बेसिकली अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है। क्वांट में जो संदीप टंडन का जो आरोप या सस्पिशन लगाया हुआ है, तो ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। ये अभी बस सर्च और सीजर ऑपरेशन हुआ है, ये काफी दिन तक चलेगा ये सब, तो प्रूव करने का टाइम है। तो हम लोग ऐसे इन्वेस्टर जिनके पास भी लॉन्ग टर्म का हॉराइजन है, 10-15 साल तक का हॉराइजन है, क्वांट में रह सकते हैं, वो लोग मेरे ख्याल से बने रहिए, क्योंकि क्वांट एक बहुत ही अच्छा फेमस एएमसी है। अगर कुछ हुआ भी तो रिबाउंड कर सकता है ये, ठीक है। अगर जिनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, मान लीजिए 1-2 साल में आपको पैसा वैसे ही निकालना था, तो आप इससे रिडीम कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जिनके पास लॉन्ग टाइम हॉराइजन है, घबरा के डर के यहाँ वहाँ का बात सुन के बहुत घबरा के अपना जो इतना अच्छे रिटर्न्स दे रहा था एक फंड, वहां से निकल के एक दूसरे कोई फंड में डाल दिया, वहां पे भी कितना परसेंटेज आएगा नहीं पता नहीं है, वो घबरा के कुछ अभी एक्ट नहीं करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ख्याल है। अगर आप कोई दूसरा ख्याल रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर अपने आपके खुद डिस्कशन में क्या करना चाहिए आपको खुद पता होगा। लेकिन मैं अपना पैसा, मेरे पास 3 क्वांट का फंड है, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वांट स्मॉल कैप, क्वांट मिड कैप। तो मैं अपना पैसा नहीं निकाल रहा हूँ। एटलीस्ट मैं वेट करूंगा, एटलीस्ट देखूंगा क्या चल क्या रहा है मार्केट में। अगर देखूंगा कि क्वांट का सही में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गया है इसके बाद, तो आई विल डिसाइड समथिंग, बट अभी तक तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।